नाज़रीन, नौमा सीरियल मुकद्दर का सितारा के आने वाली इसमें आप देखेंगे कि राजी बिल आखिर फवाद को पकड़ ही लेता है और पकड़ के लेके जाता है रहमान साहब के पास और रहमान साहब से कहता है कि ये रहा आपका मुजरिम। तो ये सब कुछ देखते साथ ही रहमान साहब कहते हैं कि राजी, ये लड़का कौन है, मेरा मुजरिम कैसे हो सकता है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। तो ये सुनते साथ ही राजी कहता है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये लड़का वही है जिसने निसार और फिजा की मंगनी खत्म करवाई है। ये सुनते साथ ही रहमान साहब कहते हैं कि तुम इतने वसूख के साथ कैसे कह रहे हो कि किसी ने ही ये सब कुछ किया है। तो ये सुनते साथ ही राजी कहता है क्योंकि मैं इसकी सारी की सारी असलियत जान चुका हूँ। आपको ये भी जानकर बहुत ज्यादा हैरानगी होगी कि ये सब कुछ इसने किसी के कहने पर किया था और किसके कहने पे, ये तो आपको चुका ही देगा। ये सुनते साथ ही रहमान साहब कहते हैं कि सच पूछो तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि फिजा के साथ कोई इस तरह कर सकता है। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब राजी घर जाता है तो शीना बेगम कहती हैं कि हाँ राजी, तुम कहाँ से आ रहे हो, फिर कोई नया कारनामा अंजाम देकर आ रहे हो। तो ये सुनते साथ ही राजी कहता है कि कारनामा मैंने नहीं अंजाम दिया बल्कि आपने दिया है, बताएं आपने क्यों फिजा के साथ ऐसा किया। तो ये सुनते साथ ही शीना बेगम कहती हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये सुनते साथ ही राजी कहता है कि आपका इस तरह घबरा जाना और बुखलाया हुआ लहजा ही बता रहा है कि आपने ही फिजा की जिंदगी खराब करने की कोशिश की है, सुधर जाएं आप, नहीं तो मैं मामू जान को जाकर बता दूंगा। तो ये सुनते साथ ही शीना बेगम कहती है कि यानी कि अब तुम हमें हमारे ही तरह ब्लैकमेल करोगे। तो ये सुनते साथ ही राजी कहता है कि मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, सोचें उस वक्त से जब मैं जाकर बताऊंगा और आपके साथ क्या होगा। इसमें साथ ही शीना बेगम कहती हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, क्या होगा, तुम ही झूठे साबित हो जाओगे। ये सुनते साथ ही राजी कहता है कि झूठा मैं नहीं साबित होऊंगा बल्कि आप हो जाएंगी और आप भूल रही हैं कि मैं अब आपका दामाद भी हूँ। ये सुनते साथ ही शीना कहती है कि बासी दामाद वाला नाटक तो बंद ही कर दो। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि जैसे ही हादिया रोती धोती अपने माँ बाप के घर जाएगी तो ये सबको देखकर हादिया की माँ कहेगी कि देखा, मुझे तो पहले दिन से ही इस दिन का इंतजार था कि जरूर ऐसा ना कुछ होगा हमारी बेटी की जिंदगी में। ये सुनते साथ ही हादिया का बाप कहेगा कि एक मिनट उसकी बात सुनने दोगी मुझे। तो ये सुनते साथ ही हादिया की माँ जब हादिया से कहती है कि बता दो अपने बाप को कि क्या हुआ है, तो हादिया अपने बाप से कहती है कि बाबा, फैजान किसी और लड़की में इन्वॉल्व थे और यहाँ तक कि हद इतनी हो गई कि वो आधी रात को किसी और के कमरे में मौजूद थे और अगर जाकर सफदर अंकल से बात की जाए तो वो तो इस बात को मानते ही नहीं हैं क्योंकि फैजान बहुत ही ज्यादा अक्लमंदी से नाटक करता है। ये सुनते साथ ही अलीम साहब कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मैं जाकर सफदर से हिसाब लूंगा कि आखिर उसने किस चीज का बदला लिया है। जिस पर हादिया की माँ कहती है कि काश हमने राजी जैसा अच्छा लड़का ना हाथ से गवा दिया होता।